आदित्य वैभव, कितना और इंतजार करना होगा? क्या क्या अभी प्रोसेस जिससे गुजर कर फ्लोर टेस्ट तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए कि जो प्रोसेसेस बाकी हैं तो आपको बताएं कि यहाँ विधायक पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर में यहाँ पर स्पीकर का अभिभाषण होना है और साथ में राज्यपाल का भी होना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि आज फ्लोर टेस्ट के अलावा स्पीकर के भी भविष्य का फैसला होगा, क्योंकि जो पहले के स्पीकर हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी वो इधर से जाने के मूड में नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब सरकार अपना बहुमत साबित कर लेती है उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन आपको ये बताएं कि जो नंबर गेम है वो नंबर गेम अभी तक के हिसाब से एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और 127 128 का एक कंफर्टेबल मार्क वो पा सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लास्ट मोमेंट जो मनूवर्स किए गए और जिस तरह की सियासी हलचल देखने को मिली कल रात को, वो देखकर ये तो काफी दिलचस्प फ्लोर टेस्ट लगने वाला है। स्टूडियो चेतन आनंद सुबह नीतीश कुमार से मिले थे। ये मेरा सवाल सुजीत से है। सुजीत, ये पूरा मामला क्या है? चेतन कुमार को सुबह सुबह मुलाकात की क्या जरूरत पड़ गई? आज ही फ्लोर टेस्ट होना है, आज ही सुबह जाकर मीटिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही मैं कह रहा था कि हो सकता है कि संख्या ज्यादा बढ़ जाए या चेतन आनंद अभी दिखे तो नहीं है, मुझे लगता है कि आए हैं कि नहीं। लेकिन चेतन आनंद का जो रेस्क्यू किया गया, निश्चित तौर पर चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन बिहार पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद रहे हैं, उनके बेटे हैं। वो आरजेडी के टिकट पर शिवहर से चुनाव जीते हैं इस बार। और जब विधायकों को बुलाया गया था शनिवार को, तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर बुलाया था, तो उसी दौरान सभी विधायकों को कह दिया गया कि आप जो है आप घर नहीं जाएंगे, अब आप लोग यहीं रहेंगे। सबका मोबाइल भी स्विच ऑफ करा लिया गया था ताकि विधायकों से में मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, कोई खरीद फरोख्त ना हो। मिश्री लाल को लेकर भी आप बता रहे हैं अभी सस्पेंस बना हुआ है। मिश्री लाल, उनका क्या स्टेटस है? मिश्री लाल का क्या है, मिश्री लाल पहले आरजेडी में ही थे और उन्होंने वीआईपी पार्टी से चुनाव जीता है। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है। ठीक है। और पिछले साल आपको याद होगा 2022 में बीजेपी ने वीआईपी के 4 विधायकों को तोड़ लिया था, उसमें एक मिश्री लाल यादव भी। तो मिश्री लाल यादव और मेरा सवाल है स्पीकर को लेकर, ये सवाल है स्पीकर को हटाने के लिए कितने वोट चाहिए? देखिए वही बहुमत 122 का आंकड़ा चाहिए। 122 बता रहे हैं। 38 की बात कहां से आ गई सुजीत? 38 की बात हम सुन रहे थे कि 38 ही काफी होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया है इस तरह का, जिसमें ये कहा गया है कि जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अगर उनके खिलाफ कम से कम 38 विधायक अगर वोट करते हैं तो वो पद पर नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह का 2016 में कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहे थे। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने ये जानकारी दी। लेकिन स्पष्ट तौर पर पिछली बार भी जब हुआ था, मुझे याद है कि जब एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष से विजय कुमार सिन्हा, जो अभी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो उन्होंने भी पद नहीं छोड़ा था। उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी और बात रखने के बाद उन्होंने पद छोड़ा था। तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया अपनाई जाए, क्योंकि ये बजट सत्र है और बजट सत्र में पहला दिन जो होता है कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है। आमतौर पर अगर ये जो सत्ता का जो परिवर्तन है, अगर बजट सत्र में नहीं होगा किसी और सत्र में होता तो फिर ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होता। अभी चूंकि बजट सत्र है तो हर बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उस पर चर्चा होती है। उस परंपरा को देखते हुए अभी पहले उनका अभिभाषण होगा, उसके बाद ही कोई राजनीतिक प्रक्रिया विधानसभा में चलेगी, चाहे वो अध्यक्ष को हटाना हो, चाहे बिहार मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करना हो। यानी सुजीत, अगर सीधे तौर पर समझे तो ये सब कुछ नंबर गेम, यानी सारे आंकड़े। अगर बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है तो वो स्पीकर को भी हटा सकते हैं। बिल्कुल, एकदम 122 तो सरकार बन सकती है, तो स्पीकर कैसे रह सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आदित्य वैभव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए अब सेंट्रल हॉल में कार्रवाई शिफ्ट हो चुकी है, वहां पर अब फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन आज इस बहुमत परीक्षण के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आरजेडीएन पार्टी की जो तस्वीरें हमने देखी थी जिसमें सब एकजुट दिखाई दे रहे थे, वहां पर गाने का कार्यक्रम हो रहा था,
ये दरअसल एक प्रोजेक्शन था कि आरजेडी के पास नंबर्स हैं या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो पावर प्रोजेक्शन था या फिर सच में अपने कुनबे को साथ पे बटोर कर इकट्ठा रखने की एक नाकाम कोशिश की बात करें। चूंकि जिस तरह की चीजें सामने आई, पहले तो सबसे ज्यादा देर से आप समझें कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने डैमेज कंट्रोल मेजर शुरू किए, उसके पहले ही कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद भेज चुकी थी और उससे पहले ही भाजपा का भी प्रोग्राम बन गया था अपने विधायकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बोधगया में 2 दिनों का ऑर्गेनाइज करने का। और इसी बीच दो राउंड्स की मीटिंग होनी थी जदयू के विधायकों की, जो कि पहली बार हुई श्रवण कुमार के घर पर, और उसमें कुछ लोग कम आए। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि मुख्यमंत्री खुद भी वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके, चूंकि मुख्यमंत्री के लौट जाने के बाद ज्यादातर कद्दावर नेता, चाहे आप बात करें विजय कुमार चौधरी की या संजय झा की, तो तमाम जदयू के कद्दावर नेता खुद मुख्यमंत्री के निकलने के बाद आए थे। लेकिन आपको बताएं कि इसी बीच जो राजद की बैठक शुरू हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सारे के सारे विधायक रहेंगे वहां। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बताएं कि जब मीडिया ने यह खबर चलानी शुरू कर दी कि राजद के विधायक अब तेजस्वी के आवास में ही रहने वाले हैं और यहां से सीधे फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे, तो इस सब को लेकर मामले को क्लियर करने के लिए सामने मनोज झा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायकों ने खुद ये तय किया है कि वो साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, और आपको बताएं कि विशेषतः जिस तरह का घटनाक्रम चेतन आनंद को लेकर हुआ, उससे ये बात तो साफ होती है कि राजद के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं था और शायद उसी को सुधारने की या संभालने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, सुजीत भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सुजीत, देखिए, अगर ऐसी संभावना क्या दिखती है, क्या इस्तीफा स्पीकर देंगे? क्योंकि अगर वो दे देते हैं तो फ्लोर टेस्ट की शुरुआत हो जाएगी, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पर फिर वहां चर्चा होगी। क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं? देखिए, उन्होंने तो कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे अगर वोटिंग भी होती है उनको लेकर। जैसा कि सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री आरजेडी के विधायक भी, उन्होंने कहा कि स्पीकर के चुनाव में व्हीप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर मतलब कहने का मतलब जैसे विश्वास मत में व्हीप जारी होता है, उसमें आप उसके खिलाफ, पार्टी के लाइन के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष में ऐसा नहीं। तो ये अगर इस तरह की बात होती है, अगर लगता है लोगों को कि अवध बिहारी चौधरी जो वर्तमान में अध्यक्ष है विधानसभा के, वो लोकप्रिय होंगे और पार्टियों में भी उनको समर्थन मिल सकता है, तो ये हो सकता है कि वो इस्तीफा ना दे। लेकिन जहां तक बहुमत का सवाल है, अगर मान लीजिए आपको आज ही के दिन विश्वास मत भी प्राप्त करना है, आपको बहुमत भी साबित करना है, तो निश्चित तौर पर अगर आपके पास बहुमत है तो आप कैसे आप कुर्सी पर रह सकते हैं? अगर 122 का आंकड़ा आपके पास है तो आप कुर्सी पर कैसे रह सकते हैं? आप भले ही बहुत लोकप्रिय हो, बहुत लोग आपको ये करते हो, तो ये चीज है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी सत्ता पक्ष ये नहीं चाहेगी कि विपक्षी दल का कोई व्यक्ति उनका विधानसभा अध्यक्ष हो। ये कभी नहीं इस तरह का उदाहरण मिलता है। सबसे पहले अध्यक्ष को ही बदला जाता है। पिछली बार भी हुआ था जब एनडीए की सरकार महागठबंधन में बदली थी, तो उन्होंने भी, विजय कुमार सिन्हा ने अपना भाषण दिया, अपनी बात रखी, उसके बाद वो उतर गए। तो कोई चारा नहीं होता है। देखिए, आंकड़ा सबसे बड़ा चीज है, बहुमत सबसे बड़ा चीज है राजनीति में। आपके पास संख्या है तो आप लाख लोकप्रिय हो, लाख लोग आपको चाहते हो, ऐसा नहीं होता है कि आप ये कर ले। दूसरी बात ये भी नहीं होता है कि सत्ता पक्ष का चाहे कि विपक्ष का कोई जो विधायक है वो अध्यक्ष बने। काफी 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 बहुत सारी चीजें होती है ना विधानसभा में। जो प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं बाधित हो सकती है, सरकार को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहला काम जो होता है वो अध्यक्ष को अपदस्थ करना है। अवध बिहारी के बाद सेकंड इन लाइन कौन है, किसका नाम सामने आ रहा है? देखिए, महेश्वर हजारी अभी डिप्टी हैं, उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा के। तो अभी स्पीकर का चुनाव भले ना हो, हालांकि आप देखे होइएगा कि जब विधानसभा का नया चुनाव होता है, पहली बार बैठक होती है, तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो अभी तो समय इतना नहीं है कि कौन सा किसको बनाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारी प्रक्रिया होगी। तो उपाध्यक्ष जो है महेश्वर हजारी, विधानसभा के अध्यक्ष, वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते। सुजीत, 128 ही है या 128-1 है? देखिए, अभी तक की जानकारी तो यही है कि रश्मि वर्मा अभी रास्ते में ही हैं। अभी चूंकि मैं बाहर हूँ
इसे आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 126-27 ही अभी अंदर हैं। ये संख्या अभी है। और अब देखिए, अभी तो अभिभाषण चलेगा। अभी दूसरे एक और रास्ता है पीछे, जहाँ पर सेंट्रल हॉल है। सारे रास्ते खोज लीजिए, किधर से पता नहीं आ जाए ये जो संशय। वो देख, तो कई रास्ते हैं सेंट्रल हॉल पहुंचने के लिए। उधर हम लोग है नहीं। ये जो पुराना जो मुख्य विधानसभा है जिसके बाहर हम लोग खड़े हैं, इसके पीछे सेंट्रल हॉल है, जहां पर राज्यपाल अभिभाषण करेंगे और संबोधित करेंगे। जो दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, विधानसभा के सदस्यों को भी और विधान परिषद के भी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया आगे चलेगी उसमें केवल और केवल विधानसभा के ठीक है। आदित्य वैभव भी हैं। आदित्य, आरजेडी ने पूरी कोशिश देखिए यहां पर की, लेकिन नंबर उनको चाहिए थे 8। अगर 8 उनके पास होते तो कुछ खेला हो सकता था। जीतन राम मांझी पर भी निर्भर कर रहा था कि अगर वो कुछ विधायक तोड़ ले जाते हैं तो वो हो सकता उनके साथ जाएं। लेकिन ऐसे में जब आज नीतीश की एंट्री के साथ ही जीतन राम मांझी भी उनके साथ मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि हमारे 4 तो आपके साथ हैं और अभी भी हैं। लेकिन आरजेडी वो पूरा खेला बिगाड़ नहीं पाई है। अभी की अगर तस्वीर हम देखें, फ्लोर टेस्ट में क्या होता है वो तो देखेंगे, लेकिन अभी जो दिख रही है स्थिति उसको अगर समझे तो ऐसा दिख रहा है। जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए राजद खेमे की, तो राजद खेमा आज से नहीं, काफी समय से ये कोशिश कर रहा था कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को लेकर, अपने विधायकों को लेकर वो उनके साथ आ जाएं, और ऐसा सत्ता परिवर्तन के पहले से चल रहा था। आपको बताएं कि जिस तरह की तस्वीर उस समय भी सामने आ रही थी, उस समय भी ये बात ही साफ तौर पर आ रही थी कि राजद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद तक सौंपने को तैयार है, बशर्ते वो राजद के खेमे में आ जाए। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह का घटनाक्रम है, अब तक जीतन राम मांझी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जिस तरह की तस्वीर आज सामने आई कि मुख्यमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए दोनों देखे गए विधानमंडल में, तो इसके बाद ये बात तो साफ है कि मांझी की तरफ से ऐसा कुछ होने की उम्मीद काफी कम है। लेकिन बड़ी बात आपको ये बताएं कि जिस तरह से अपने कुनबे के ऊपर काम किया राजद ने, और जिस तरह की तस्वीरें बीच बीच में बाहर मीडिया को दिखाई गई, किस तरह से गिटार बज रहा था, नज़में गाई जा रही थी, और उसके बाद जो रात में सियासी पारा चढ़ गया और उसके बाद उसमें पुलिस आई, चेतन आनंद को खोजा जाने लगा, उनके बारे में एक कंप्लेन दायर कर दी गई थी उनके भाई के द्वारा। तो आप समझ सकती हैं कि क्या कुछ कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि फ्लोर टेस्ट की घड़ी पास आ चुकी है और अब फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होता है।